मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। फर्स्ट लेसन में आपको लोशोबर चार्ट की मैं हिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं कि एक चाइना में एक कछुआ मिला था, उस पर ये इस तरीके से डॉट बने हुए थे आज से 5000 साल पहले। तो वो चाइना के शहनशाह के सामने वो मछेरे लेके गए उस कछुए को। तो वो उस वक्त के जो एस्ट्रोलॉजर थे, नजूमी थे, उन्होंने इन डॉट्स के मुताबिक ये चार्ट मुरतब किया और इस चार्ट की मदद से वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये अगर हम इस चार्ट की मदद से इंसान की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अगर हम यहां से इनको प्लेनेट के साथ जोड़े 1 से लेकर 9 तक, तो ये इंसान की जिंदगी के बारे में बहुत सारे राज खोलते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर तो वो ऑलरेडी थे, एस्ट्रोलॉजी वो जानते थे। न्यूमरोलॉजी जो है वो यहां से शुरू हुई है। जब लोशोबर चार्ट, जब इस इल्म ने जब ये मर्ज वजूद में आया, जब अल्लाह ताला ने इस राज से पर्दा खोला है, तो फिर ये आज से कोई 4-5 हजार साल पहले इस इल्म की इब्तिदा चाइना से हुई है। तो चलें जी आगे। अब ये मैंने आपको बता चुका हूं कि वो बड़ी डिटेल के साथ इसकी जो मैंने हिस्ट्री, आप मेरी जो इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप वो वीडियो देख लें। आप लिखें SNN TV पाकिस्तान और लोशोबर चार्ट की, इनके हिस्ट्री ऑफ लोशोबर चार्ट, तो वो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब से। तो आज हम ना लोशोबर चार्ट को मजीद आगे डिस्कस करेंगे कि वो जो चाइना के जो एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने ये जो चार्ट बनाया, तो ज़ाहिर है पहले तो ये चार्ट एक मर्ज़ वजूद में आ गया। फिर उन्होंने इन नंबर्स को क्या किया, नंबर का मैं आपको बता चुका हूं कि 2, 4, 6, 8 ये आपने सेंटर कोनों में लिखने हैं और 5 को आपने दरमियान में रखने हैं, और फिर आप बाकी डिजिट को आप लिखेंगे तो आप हर तरफ से आंसर 15 आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं। 5, 2, 7 और 8 15, क्रॉस जमा करेंगे तब भी 15 आएगा, इधर से जमा करेंगे तब भी 15 ही आएगा, इधर से जमा करेंगे तब भी 15 आएगा। तो हर तरफ से ये रोज जिस तरफ से मर्जी जमा करके देख ले, आंसर 15 ही आएगा। ठीक है। और ये मैजिक बॉक्स है जी, ये आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपकी हर चीज, आपकी लाइफ के बारे में ये बॉक्स बताते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। जब लोशो बर्थ चार्ट आपकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, तो अब इसमें एक और राज की मैं बात बताता हूं। जिस घर में आप रहते हैं ना, ये उस घर के बारे में भी 100% मालूमात एक्यूरेट देते हैं। अब ये जो आपका जो घर है ना, उसकी जो मशरिक वाली सिमत है ना, वो ये वाली है, ईस्ट डायरेक्शन। यानी कि ईस्ट डायरेक्शन पे कौन से डिजिट आ रहे हैं? 4, 3, 8। ये जो 3 नंबर है ना, ये ईस्ट डायरेक्शन पे है। ठीक है जी। 3 नंबर जो मुश्तरिक है, जुपिटर, जिधर से सूरज निकलता है। अगर आपके घर का जो दरवाजा है वो मशरक की तरफ है, तो फिर आप समझ लें कि आपकी एंट्री मशरक से नंबर 3 में आप एंटर होते हैं। ठीक है जी। जुपिटर यहां पे आपका डोर है, तो आप नंबर 3 से एंटर होते हैं। यहां पे आपका टीवी लाउंज है। ठीक है जी। ये आपका घर का सेंटर है और यहां पे आपके बाकी रूम हो सकते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप अपना घर बनाएं ना, घर के बिल्कुल सेंटर में आपने अपना टॉयलेट इधर नहीं रखना। क्योंकि अगर आपके घर के सेंटर में टॉयलेट आ जाएगा, अगर आप टॉयलेट अपने घर के सेंटर में बना लेंगे, तो आपके घर में कभी सुकून नहीं आएगा। हमेशा लड़ाई झगड़े इस गलाजत की वजह से आपकी जिंदगी में रहेंगे। तो जब भी आपने कोई ये टॉयलेट वगैरह बनाना है, तो ये आपने घर के कोनों में, कोने खुदरों में आपने बनाना है। बिल्कुल ये साइड पे, सेंटर पे नहीं बनाना आपने। ठीक है। ये याद रखना है आपने। तो ये असल में आपके घर की जो सिमत है ना, ये उनका बताता है। ये आप समझ लें कि ये आपका घर है, ये आपका ये जो चौरस शक्ल में, ये ज़रा घर तो चौरस शक्ल में ही आमतौर पर होते हैं ना, तो ये घर का आप समझ लें कि ये आपका दरवाजा इस साइड पे है, मशरक वाली साइड पे है, तो ये मशरक की सिमत है। ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ये वो वाला कौन है, 4 नंबर जो है। और नॉर्थ ईस्ट वाला ये 8 नंबर वाला कौन है, और ये नीचे इसके बिल्कुल सामने ये ईस्ट है, और 7 जो है ये वेस्ट साइड पे है। यानी कि आपके घर की जो मगरबी साइड होगी ना, वो 7 नंबर है। मशरक वाली सिमत पे 3 है, और घर के सेंटर में 5 है। और इसी तरह नॉर्थ वेस्ट ये वाला कोना बनेगा, और इसी तरह साउथ वेस्ट जो है वो ये वाला कोना बनेगा। तो इस तरीके से हम जो है, ये ऊपर साउथ है जी, ये 9 वाली साइड है जो,
9 जो है ये साउथ साइड पे बनता है और ये जो 1 है ये नॉर्थ साइड पे बनता है। और 1 नंबर होता है सूरज का, यानी कि सूरज जो है वो आपके शिमाल वाली सिमत पे बन रहा है, सूरज जो है शिमाल वाली सिमत पे, और 9 जो है वो जुनूब वाली सिमत पे मरीख का नंबर है। ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर आपके घर में कोई खराबी चल रही है, कोई घर में सुकून नहीं है, तो हम आपका लोशोबर चार्ट बना के अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको भी इस लोशोबर चार्ट की मदद से ठीक किया जा सकता है। अब जो डिजिट इसमें ऐड किए गए उनको आप समझ लें। ये है जी 2 नंबर, ये है 4 नंबर, ये है 6 नंबर, ये है 8 नंबर, ये है 5 नंबर, यहां पे 1 लिखा, यहां पे 7 लिखा, और यहां पे 9 लिखा, और यहां पे 3 लिखा। तो ये इस तरीके से ग्रिड जो है वो बन जाता है। यानी कि कोनों पे आपने 2, 4, 6, 8 लिखने और 5 को सेंटर में रखने हैं। तो बाकी आपने देखना है कि हर तरफ से आंसर 15 आना चाहिए। तो फिर वो जाहिर अगर आप 9 ऊपर रखेंगे, 1 नीचे रखेंगे, 7 इधर लिखेंगे, 3 इधर लिखेंगे, तो आप हर तरफ से आंसर जो है वो 15 ही आएगा, 15 ही आएगा। अब जनाब हमें डायरेक्शन का भी पता चल गया कि लोशो की ये मशरक वाली सिमत है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है ऊपर, और नीचे नॉर्थ है, और जो कोने हैं ये नॉर्थ ईस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है ये वाला कोना, और ये साउथ ईस्ट कोना है, और वो जो है वो साउथ वेस्ट कोना है। तो इस तरीके से हमें घर के कोनों का भी पता चल गया और हमें डायरेक्शन का भी पता चल गया। तो आज जो है वो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 नंबर की। 1 नंबर से हम शुरू करेंगे। पहले 1 नंबर को हम डिटेल के साथ रीड करते हैं, और उसके बाद फिर 2 नंबर को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, 7 को, 8 को और 9 को फिर हम डिटेल के साथ जो है ना वो रीड कर लेंगे। तो 1 नंबर की अगर बात की जाए तो 1 जो है ये जोड़ा गया जी इसको सूरज के साथ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये आप समझ ले। पहले जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं या जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई है उनको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि लोशोबर चार्ट और एस्ट्रोलॉजी में इनके रूल्स बिल्कुल अलग अलग हैं। इनको जो उस वक्त के एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने इनको इन अदाद को जोड़ तो दिया था, यानी कि 1 उन्होंने सन को दे दिया, नंबर 2 उन्होंने मून को दे दिया, 3 नंबर उन्होंने जुपिटर को दे दिया, 4 उन्होंने राहु को दे दिया, 5 नंबर उन्होंने मरकरी को दे दिया, 6 नंबर उन्होंने वीनस को दे दिया, 7 केटू को दे दिया, 8 उन्होंने सैटर्न को दिया, और 9 दिया उन्होंने मरीख को। लेकिन ये जो नंबर हैं लोशोबर चार्ट में इनको इनके फिर आगे एलिमेंट भी हैं, यानी कि ये जितनी भी कायनात है ये 4 अनासर के साथ मिलकर बनी है ना, आग, जमीन, मिट्टी, हवा और पानी। तो इन 4 अनासर से चूंकि ये कायनात बनी है, इंसान के बनाने में भी ये 4 अनासर शामिल हैं, इसलिए जो उस वक्त के एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने इन 4 अनासर को भी इधर ऐड किया उन्होंने। ठीक है जी। अब उन्होंने 1 नंबर जो है वो इसको लोशोबर चार्ट में इसको वाटर के एलिमेंट दिए, जबकि एस्ट्रोलॉजी में 1 नंबर जो है वो यानी कि वो सूरज का है। ठीक है, और सूरज का जो एलिमेंट है वो फायर है, फायर एलिमेंट है वो सूरज जो है सर उसके अंदर गर्मी होती है। तो ये थोड़ा सा इसमें फर्क आपने समझ लेना है। ठीक है, और इसके अलावा यानी कि एस्ट्रोलॉजी में सूरज का जो एलिमेंट है वो फायर है। ठीक है, लेकिन लोशोबर चार्ट में 1 यानी कि न्यूमरोलॉजी में लोशोबर चार्ट में 1 नंबर का जो एलिमेंट है वो वाटर करार दिया गया। ये फर्क है एलिमेंट का, इसको याद रखना है आपने, इसको भूलना नहीं है। सिंपल सी बात है कि लोशोबर चार्ट में 1 नंबर जो होता है इसको सन के साथ जोड़ा गया है, और इसका जो एलिमेंट है वो वाटर है। ये बात आपने याद रखनी है, इसको आपने भूलना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद ये जो 1 नंबर है इसको जनाब जोड़ा गया आपकी जो फैमिली होती है उसके साथ जोड़ा गया, यानी कि आपका जो मिडल का जो आपका दरमियाना बेटा होता है उसको हम इधर से देखते हैं। इसके अलावा आपकी जो किडनी है, ब्लैडर, इसके अलावा ये जो हड्डियों की ग्रोथ है बॉडी की,
ये भी हम इधर से ही देखते हैं, किसी हद तक हार्ट को भी देखते हैं। तो सन अगर आपके लोशों में या आपकी कुंडली में अगर पावरफुल होता है, बड़ी अच्छी पोजीशन में होता है, तो आपकी सेहत बड़ी जबरदस्त होती है। लेकिन यही 1 नंबर अगर मिस हो जाता है तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। आप बुज़दिल होते हैं, आप चीजों को बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, प्लानिंग ही करते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। आपके अंदर बुज़दिली आ जाती है, ईगो की कमी आ जाती है, गैरत की कमी आ जाती है, जुर्रत और दिलेरी की कमी आ जाती है। आप अपने लिए सहारे तलाश करते हैं, मुझे कहीं से कोई सहारा मिले। आप अपना अक्ल इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं जब आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर की कमी पाई जाती है। तो फिर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हसास हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आप टेंशन लेना शुरू कर देते हैं अगर 1 की कमी हो तो। लेकिन यही 1 जब आपकी लोशों में बड़ा बैलेंस होता है, बड़ा जबरदस्त होता है, तो 1 नंबर जो है वो सूरज के साथ इसको जोड़ा गया है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे इस कायनात में तमाम जितने भी प्लेनेट है, चांद है या छोटे छोटे जो सितारे हैं, उनके मुकाबले में इस कायनात में सबसे जो रोशन प्लेनेट है और जो जिसने इस कायनात को रोशन कर रखा है वो सूरज है। तो समझ लें कि इस कायनात में जो राजा का दर्जा मिला है ना, वो सूरज को मिला है। तो सूरज के अंदर क्या चीजें पाई जाती है? सूरज के अंदर गर्मी पाई जाती है, ईगो पाई जाती है। सूरज की दिन के वक्त जब वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है, तो किस इंसान की जरूरत है कि वो अपनी आंखों के साथ सूरज को देख सके? यानी कि सूरज के अंदर ईगो भी पाई जाती है और सूरज कहता है कि मैं ही मैं हूं। तो ऐसे लोगों के अंदर जिनकी कुंडली में उनका सन बड़ा स्ट्रांग होता है, तो ऐसे लोगों में वो सूरज वाली सारी जो खूसियात है वो उनके अंदर आती हैं। वो उनके अंदर जबरदस्त किस्म की ईगो भी होगी, जबरदस्त किस्म के अंदर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी होंगी, वो बड़े जबरदस्त, वो मैनेजमेंट भी उनकी बड़ी जबरदस्त होगी, वो चीजों को मैनेज बड़ा अच्छा करेंगे। वो किसी भी बहुत बड़े अदारे के सरबराह हो सकते हैं। लोगों से काम लेना, लोगों अपने काम को बड़े जबरदस्त तरीके से बड़े डिसिप्लिन के साथ करना, क्योंकि सन जो है आप देखेंगे ये हर वक्त चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। तो इसी तरह जब आपकी कुंडली में आपके लोशों में 1 बड़ी अच्छी पोजीशन में होता है, तो आप बहुत मेहनती होते हैं, आप वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, आप जिंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और फिर उस मेहनत के नतीजे में आप जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। जब आपके पास सन जबरदस्त होता है तो ऐसे लोगों को इंसान अल्लाह ताला बहुत ज्यादा इज्जत देता है। 18वें 19वें 20वें 22वें ग्रेड के ऑफिसर वो हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, बहुत बड़े वो पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, आर्मी के जर्नैल हो सकते हैं। कहने का मकसद ये कि ऐसे लोग जिनका सन बड़ा बेहतरीन होगा ना, सन जो है उसको गवर्नमेंट के साथ भी जोड़ा गया है, सरकार के साथ। तो जब आपकी कुंडली में सन बड़ा पावरफुल होगा, 1 नंबर आपकी कुंडली में 1 दफा या 2 दफा आ रहा है, तो 100% आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, आपको गवर्नमेंट से बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आप सरकार के लिए काम करेंगे और जिंदगी में अल्लाह ताला आपको बेतहाशा कामयाबियां अता फरमाएगा। तो ये सन जो है ये आपको गवर्नमेंट जॉब भी देगा, आपके अंदर बेतहाशा कॉन्फिडेंस भी पैदा करेगा, आपको राजा बनाएगा, आपको किंग बनाएगा, बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा सब कुछ अल्लाह ताला आपको अता करेगा। बाकी ये कि जी इसका जो एलिमेंट है 1 नंबर लोशोबर चार्ट में, वो है जी इसका वाटर। और वाटर जो है, वाटर जो है उससे हम क्या करते हैं जी, उससे हम ये देखते हैं इंसान को नॉलेज, विजडम, समझदारी। तो ये जो इसका एलिमेंट इसको वाटर दिया गया, इसका मतलब ये है कि जब आपके पास सन बड़ा अच्छा होगा तो आप बड़े जबरदस्त किस्म के इंसान होंगे, बड़े आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास जबरदस्त एजुकेशन भी होगी और आपकी जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। अगर आप बिजनेस करना चाहें, बिजनेस में अल्लाह ताला आपको कामयाबियां देगा और जिंदगी में आप बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। तो ये चीज है कि यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में 1 नंबर जो है सूरज है, 1 नंबर पाया जाता है। प्लेनेट इसका सन इसको रूल करता है 1 नंबर को। और जो इसका कलर है, देखिए हर नंबर को कोई कलर भी अलॉट हुआ है। 1 नंबर सन को कलर अलॉट हुआ है जी ब्लैक और डार्क ब्लू, गहरा नीला रंग और काला रंग, ब्लैक कलर, ये इस सन को अलॉट हुआ है। तो इसी तरीके से हम जो बाकी
नंबर्स हैं, जैसे नंबर 2 है, 3 है, नंबर 2 मून का है, 3 जुपिटर के है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर 2 को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरीके से पहले लोशोबर चार्ट में जो नंबर है और इनके जो एलिमेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर ये जो नंबर रिपीट होते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारे नंबर मिस होते हैं उनको भी हम अच्छे तरीके से, उनके अच्छे बुरे जो फल हमें मिलते हैं जिंदगी में, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। अगर ज्यादा अच्छा होगा कि आप नोट्स बना लें। देखें, मैंने भी इसके बाकायदा नोट्स बनाए हुए हैं। मैं आपको सिखाने के लिए अगर इस कदर मेहनत कर सकता हूं एज अ टीचर, तो आपका भी हक बनता है कि आप नोट्स बना लें ताकि आप बातों को भूलें नहीं। जैसे मैं बता रहा हूं कि 1 नंबर जो होता है इसका एलिमेंट वाटर है, तो वाटर का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फैमिली में, खानदान का अगर हमने कोई अपना बंदा देखना हो तो हम जो आपका मिडिल बेटा होगा ना, इनके दरमियाना बेटा, उसको हम इधर से देखेंगे, ठीक है। कलर अगर हमने देखना है तो वो हम ब्लैक और डार्क ब्लू उसको दिया गया है। और अगर हमने अपने जिस्म, अपनी बॉडी को देखना है तो किसी हद तक हम अपनी बॉडी, टोटल बॉडी को भी और जिस्म की जो हड्डियों की ग्रोथ होती है उसको भी, किडनी को, कानों को और जो ब्लैडर है उनको, ये सारी चीजों को हम सन से देखते हैं। देखिए, ये सन अगर आपका जबरदस्त होगा तो आपकी सेहत भी बड़ी जबरदस्त होगी, आपकी हेल्थ बड़ी बेहतरीन होगी, आपकी मेमोरी बड़ी शार्प होगी, आप बड़े ज़हीन होंगे, आपका दिमाग बड़ा तेज काम करेगा। उसके अलावा आप बड़े दिलेर होंगे, बड़े जुर्रतमंद होंगे, बड़े बहादुर होंगे, आप लीडर होंगे, आप किंग होंगे। तो जिंदगी में फिर किंग ही आगे बढ़ता है। और जब किंग की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो किंग जो है, जिसका सन अच्छा होता है, ऐसा इंसान मुसीबत के वक्त घबराता नहीं है, बल्कि मुसीबतों का डट के मुकाबला करता है और फिर एक वक्त आता है कि वो इन मुसीबतों से निकल जाता है। अगर आप मुगल बादशाहों की हिस्ट्री पढ़ें, इसके अलावा जितने भी तारीख में बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, सब ने मुश्किल वक्त में, सख्त मुसीबतों में डट के और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया है। सबसे बड़े जो मेरी नजर में इस कायनात के अजीम तरीन इंसान है वो है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस कदर उनकी जिंदगी में मुश्किलात आई, उन्होंने जिस कदर तकलीफें देखी और जिस कदर तकलीफें देख के बर्दाश्त करके इस्लाम को पिलाया, आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको, उनका सन कितना पावरफुल था, कितना अल्लाह ताला ने उनको अंदर एक बहादुरी रखी है, एक जुर्रत रखी है, एक दिलेरी रखी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है और हमें प्यारे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। ये जो इल्म है ये एक नॉलेज है, आप इसको नॉलेज के तौर पे लें। हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यही कहा है कि आप इस कायनात के बारे में गौर करें, अल्लाह ताला के बारे में गौर करें। ए इंसान, तू अपने बारे में गौर कर, तू कौन है, कहां से आया है। तो ये हम वही सफर शुरू कर रहे हैं, अपनी जात की पहचान। तो आप अपनी जात को पहचानेंगे ना, तो आपके अंदर से ये जो जहालत है ना, ये निकलेगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आएगा कि जो भी मुसलमान है वो एक जाहिल नहीं रहेगा, वो कुरान की भी स्टडी करेगा, जो साइंसी अलूम है उनकी भी स्टडी करेगा और हर चीज को, ये भी हराम, वो भी हराम, इल्म हासिल करना भी हराम। तो खुदारा आप इस हराम के चक्कर से निकलें, इल्म को हराम करार ना दें। इल्म जो चाहे साइंस का हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हम उसको सीखें, समझें। और आज जो यहूदी, ईसाई, हिंदू हमसे आगे हैं, सिर्फ इसी वजह से आगे हैं कि वो इल्म में वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम हर लिहाज से बहुत पीछे रह गए हैं। वजह यही है कि हमने हर इल्म को कहा है कि ये भी हराम है, वो भी हराम है, और जो हम कमाते हैं वो भी हराम, यानी कि वहां पे भी हमें हलाल की तमीज कोई नहीं है। वो बेशक हम हराम कमा रहे हो, लेकिन बाकी नॉलेज सीखना है या दीन को सीखना है वो हमने अपने ऊपर हराम किया हुआ है कि हमने वो नहीं सीखना। तो खुदारा इस जहालत से बाहर निकले, इल्म सीखने की तरफ आए, नॉलेज सीखने की तरफ आए, अपनी जात को पहचानने का सफर शुरू करें। पहले अपनी जात को पहचानेंगे, क्योंकि पाक रब फरमाता है पहले आप अपनी जात को पहचानेंगे। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो फिर आप अपने पाक रब को भी पहचान लेंगे। यही कुरान पाक में अल्लाह ताला का मैसेज है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल ये जो चांद सितारे हैं, सूरज है,
ये जो हम इंसान है ये अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं और अल्लाह ताला ने ही इंसान को इल्म दिया है। इंसान उसी इल्म को सीख रहा है, समझ रहा है, और मैं भी आपको वही इल्म सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। आप अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भी भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी 12 खानों वाली, और आपके दोनों हाथों की बड़ी फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो बाकी चार्जेस हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको बता दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।